नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिताराज। आज बात करते हैं कांग्रेस के टॉप लीडर्स को तिलक लगाने पे, भगवा और भगवा प्रकार के वस्त्र पहनने पर दिक्कत है। वो कौन नेता हैं जिनको हिंदुओं की तिलक लगाने पे और भगवा पहनने पर दिक्कत है, और है तो क्यों है। आज इस मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के करीबी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये सनसनीखेज आरोप कांग्रेस के आला कमान पर लगाया है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे आला कमान के नेता हैं जिनको हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर नफरत है, हिंदुओं की तिलक लगाने पर नफरत है और हिंदुओं के भगवा रंग पर नफरत है, वंदे मातरम कहने पर नफरत है, भारत माता की जय बोलने पर भी कुछ कांग्रेसी नेताओं को दिक्कत है। क्योंकि इन दिनों देश की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व पर ही चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बीजेपी का कोर एजेंडा भी यही है और 2024 के चुनाव का कोर एजेंडा भी बीजेपी का यही रहेगा। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि कल यूपी के अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर भारत गौरव दिवस मनाया, जिसके अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने बयान में कहा कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाया, भटकाया और उसको आगे बढ़ाती रही। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी खून का कतरा बहाए बगैर सुबह सुबह अचानक से अयोध्या में भगवान राम मंदिर जन्मभूमि न्यास का पूजन किया और उस मसले को हल किया। आचार्य कृष्ण ने बोला कि कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग घुस आए हैं जिनको भगवा और भगवा वस्त्र पहनने पर काफ़ी दिक्कत है, और अभी कांग्रेस को कितना कन्फ्यूजन है और ये कहाँ तक कन्फ्यूजन है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर वैन लगाने से इनकार कर दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछले दिनों जिसने आनन फानन में कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में आखिरी वक्त पर बजरंग दल पर वैन लगा दिया था। ये ऐलान किया था और ये ऑफिशियल है। जो कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाया था, ये आनन फानन में, और उधर मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल के प्रतिबंध पर यू टर्न ले लिया। बड़ा कन्फ्यूज है कांग्रेस के आला अधिकारियों के, आला नेताओं के मन में, कौन हिंदुत्व की तरफ है, कौन हिंदुत्व के खिलाफ है, ये कहना मुश्किल है।
कर्नाटक में तो इन्होंने बजरंग दल पर बैन लगा दिया, मगर जब बात उधर मध्य प्रदेश की आई तो इनका स्टैंड ही अलग था। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में राहुल गांधी का टेंपल रन काफ़ी सुर्खियों में रहा था। सोमनाथ में जनेऊ पहनने से लेकर ब्राह्मण होने पर कांग्रेसियों ने काफ़ी सशक्तिकरण राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस के उच्च नेताओं ने, आला अधिकारियों ने, आधा नेताओं ने दिया था। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा जब 2019 में बनारस पहुंची तो गंगा घाट से काशी विश्वनाथ तक में पूजा पाठ सब किया, भस्म वगैरह सब लगाया। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा के करीबी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर इसको बड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया इसमें कि हिंदुत्व के ऊपर कौन किसका स्टैंड क्लियर है, कौन कन्फ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूजन में है या कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूजन में है, या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। ये इस बात से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। अभी हाल ही में पिछले दिनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छिंदवाड़ा के सभा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिए गए हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कांग्रेस के आला कमान में और इकोसिस्टम में काफ़ी कोहराम मचा। उसके ऊपर कमलनाथ ने अपने वक्तव्य में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, इसमें कहने की क्या बात है, जब देश के अंदर 82% हिंदू हैं तो क्या ये हिंदू कोई पैदा कर रहे हैं? जब ऑलरेडी पहले से ही देश के अंदर 82% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बोलने वाली कहने वाली बात ही कहाँ है? वो तो ऑलरेडी भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। अभी बात स्पष्ट नहीं हो रही कि कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूजन का है। कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की पक्ष में बात करते हैं तो कुछ हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोहराम मचाने की बात करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि कौन कन्फ्यूज है और किसका स्टैंड क्लियर है। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने CWC की जो एक कमेटी बनाई है, एक लिस्ट बनाई है, उसमें प्रमोद आचार्य जी को शामिल नहीं किया। इस वजह से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी गुस्से में हैं और इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने भारत ने का कांग्रेस पार्टी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे घुस आए हैं जो कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से या महात्मा गांधी के विचारों से भटकाना चाहते हैं और वो कांग्रेस पार्टी को वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी फायदा नहीं होता दिखाई दे रहा है। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इससे कांग्रेस को फायदा तो नहीं होगा। कांग्रेस को बीजेपी का शक्ति का जो स्रोत है, बीजेपी के शक्ति के स्रोत को रोकना होगा कांग्रेस पार्टी को। और तभी, क्योंकि आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेंड जो है, जो हिंदू विरोधी जो हो गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगावत करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं।
उधर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने अपने डिबेट में कहा कि अगर देश में कोई भी हिंदुत्ववादी पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसके उलट इसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी ने कहा, चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू पक्षधर पार्टी है, देश में अगर कोई भी हिंदू का पक्ष लेने वाली पार्टी है तो कांग्रेस है। मगर मैं 1947 से उन्होंने अपना पॉइंट टू पॉइंट हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी ने अपने बयान में कहा कि 1947 के अंदर जब धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा हुआ तो उधर इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? देश का बंटवारा होने के बाद हिंदू कोड बिल तो आया। जैसे ही देश का बंटवारा हुआ, जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तो तुरंत नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल को बड़ी गहमागहमी के बाद, बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद भी उसको लागू किया, हिंदू कोड बिल को। मगर उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई भी जरा सी भी छेड़छाड़ नेहरू जी ने नहीं की। क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? नागा साधुओं पर सरेआम गोलियां चलाई गई। नियत थे साधुओं पर, लेकिन मुहर्रम और मुस्लिम के किसी भी त्यौहार के ऊपर कभी भी कोई इस प्रकार का कुठाराघात या ऐसा इसी प्रकार का कोई भी आज तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। क्या हिंदू विरोधी नहीं है? और बताता हूँ, सोमनाथ मंदिर के बनने के समय पर नेहरू जी ने विरोध किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने पर विरोध किया। क्या ये हिंदू विरोधी नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द को जोड़ करके सेकुलर शब्द को डाला, लेकिन हिंदू फिर भी ये हिंदू विरोधी नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इन्होंने इमरजेंसी के दौरान संविधान के अंदर एक अलग से नाम जोड़ दिया, सेकुलर। तो क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? साहबानों के केस में महिलाओं का सारा अधिकार छीन लिया गया, सारे अधिकार खत्म कर दिया गया। ट्रिपल तलाक गया तो गया भाड़ में, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा राजीव गांधी ने, और राजीव गांधी बिल ले आए, क्योंकि ब्रूटल मेजॉरिटी थी, तो उसके ऊपर कोई 3 तलाक पर बात ही नहीं हुई। तो क्या ये हिंदू विरोधी नहीं था? आते के साथ ही हिंदू के मंदिर पर जैसे ही सरकार, देश आज़ाद हुआ, सरकार बनी, जैसे ही आए सरकार में बैठे नेहरू जी की पार्टी, जैसे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वैसे ही हिंदुओं के मंदिरों पर कंट्रोल हो गया। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर किसी की भी नज़र नहीं गई। और आज देश की संपत्ति सेना के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर जो ज़मीन है तो भारत में वो वक्फ बोर्ड के पास में है, पर उसके ऊपर कभी आज तक किसी ने भी कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं समझी। क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? 500 साल से हमारी आस्था का केंद्र रहे मंदिर, हिंदुओं के मंदिर भारत के अंदर, मंदिर मूवमेंट का खुलेआम नेहरू जी ने विरोध किया। उधर घमडिया अलायंस के सहयोगी मुलायम सिंह ने सरेआम गोलियां चलाई और हिंदुओं पर सरेआम गोलियां चलवाई। फिर भी क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला
हक है। ये देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम अपने भाषण में अपने मन से कहा। क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? क्या अब ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर कांग्रेस का रवैया क्या है और भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या है? क्या अभी भी कुछ समझने की ज़रूरत है इस देश को या इस देश की जनता को? उधर अमेरिकी राजदूत के सामने जाकर कहते हैं कि इस देश में इस्लामिक टेररिज्म से इतना डर नहीं है जितना भगवा आतंकवाद से डर है। दूसरे देश के राजदूत से जाकर के अगर देश के भगवा आतंक के बारे में जिक्र करते, इस बातें बोलते हैं, और वो भी कांग्रेस के होम मिनिस्टर शिंदे जी ने ये अमेरिकी राजदूत के सामने जाकर कहा कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद से इतना डर नहीं है, इतना भय नहीं है जितना कि भगवा आतंकवाद से देश को डर है। तो क्या ये हिंदू विरोधी नहीं है? क्या ये भारत विरोधी नहीं है? कौन नहीं जानता कि कांग्रेस का रवैया क्या है देश के प्रति, रोहिंग्या के प्रति? क्या ये कहने की बात है? क्या कहने की ज़रूरत है? क्या अभी भी समझने और समझाने की ज़रूरत है? हिंदू के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोले गए। हिंदू एक निजता शब्द का, निजता का अनुभव होता है। हिंदू शब्द कौम-हरम है। हिंदू एक कौम-हरम है और हिंदू कहने में इनको निजता का अनुभव होता है। क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी के मंसूबे पे कोई शक है? क्या ये हिंदू विरोधी है या हिंदू पक्षधर है? क्या अभी भी देश की जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है? ट्रेंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जैसे 2014 में सत्ता में आई है, उन्होंने जो अपने वादे किए, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 1 बाय 1 करके पूरे किए। राम मंदिर भूमि पूजन का शिलान्यास हुआ। आज धड़ल्ले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ का निर्माण हो रहा है। जितने भी पुराने मंदिर, मठ मंदिर हैं, जिनको इन आका काइयों ने जो लूट करके अपने कब्जे में ले रखा था, उन सबको 1 बाय 1 करके मुक्त करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार करती आ रही है, लगातार अपने प्रयास करती आ रही है और कर भी रही है। एक ताज़ा अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। सावन का महीना है। इस महीने में बकरे की पार्टी होती है, बकरे के मीट की पार्टी होती है लालू प्रसाद के घर पर, और उसमें राहुल गांधी जी पार्टी खाने जाते हैं। ये कौन सा हिंदू है जिसकी माँ क्रिश्चियन है, दादी मुस्लिम है, बाप मुस्लिम है? वो व्यक्ति कैसे हिंदू पक्षधर हो सकता है? वो व्यक्ति कैसे हिंदुस्तान का भला कर सकता है? वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कैसे हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकता है? जिस कांग्रेस पार्टी के अंदर देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के जैसे जो बंदे जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर मुख्य पदों पर आकर के बैठे हुए हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये हिंदू पक्षधर होगी या हिंदू विरोधी नहीं होगी? क्या देश विरोधी नहीं होगी? क्या भारत विरोधी नहीं होगी? मंसूबा साफ साफ क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो पूरी जनता देख रही है, पूरी आवाम देख रही है, और जो कांग्रेस पार्टी का जो कामकाज जो है या उनकी जो सोच है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आमने सामने है। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी, और जनता उसको आराम से देख भी और समझ भी रही है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और अंक पे। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय